आशीर्वाद बेटा। तो सेवा का कोई मुकाबला नहीं होता। सेवा जो करता है सदगुरु मौला के दिल के टुकड़ा और अखियों का तारा, खुशियां लेता है बेइंतहा, मालिक का हमेशा रहता उसे सहारा। धन्य वो माँ बाप, धन्य वो परिवार, धन्य वो कुल, यहां आता है सेवादार, मालिक से प्यार करने वाला। और समुद्रों की समुद्र खुशियां बढ़ती ही जाएंगी ज्यों ज्यों सेवा का करता जाएगा। एक एक कदम, एक एक दिन आप लगाएं, एक एक मिनट आप लगाते हैं, मालिक उसके बदले में खुशियों से माला माल लवरेज करते जाएंगे, कोई कमी आने नहीं पाएगी। आशीर्वाद आशीर्वाद। बस कुछ एक बातें कोशिश किया करो, कम से कम सेवादार 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को सुमरन जरूर किया करो, भक्ति किया करो कम से कम। हाँ जी, और कोशिश किया करो खाने के बाद सुबह शाम 1 किलोमीटर चाहे घर में घूमना पड़े। दीनता नम्रता रखा करो, नंबरों के चक्करों में नहीं पड़ना, और दृढ़ यकीन रखना जैसे पहले सेवादारों ने रखा है। किसी भी कोई ये नहीं कहे कि भैया आपके सेवादार बिकाऊ हैं, तो ये इस पे दृढ़ यकीन का नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक खुशियां दे। जो राम से प्यार करते हैं और राम से सब कुछ हासिल करते हैं, वो किसी भी लोभ लालच में कभी आते ही नहीं, कभी भी दुनिया के इशारे पे चलते नहीं, जो राम के इशारों पे चला करते हैं। जो राम के रास्ते पे चलते हैं वो कभी राक्षस का रास्ता पकड़ा नहीं करते। कहने को दुनिया कुछ भी कहती रहे, वो राम का रास्ता छोड़ के कहीं और जाया नहीं करते। तो आप सेवादार, आपके माँ बाप कुल धन्य होती है, मालिक सबको खुशियां दे। रिश्तों में पवित्रता जरूरी है सेवादारों। पति पत्नी का रिश्ता जायज है, उसके प्रति भी आपकी भावना सही होनी चाहिए। इसके अलावा अति पवित्र भावना अपने बहन भाई माँ बाप परिवार के साथ आपको 100% अमल करना है, ताकि समाज के बाकी लोग आपको फॉलो करें और देखें कि हां ये लोग इतने रिश्तों के सच्चे हैं, तो वो भी आपको फॉलो करेंगे। और हो सकता है इसी वजह से वो लोग बुराइयां छोड़ने आ जाएं और नशा छोड़ दें, और बैठे बिठाए आपको घर में खुशियां मिल जानी है। और अपने घर में, डेरे में, आश्रम में जब आप आते हैं, या अपने उस घर में जिसमें आप रहते हैं, परिवार रहता है, बिल्कुल चकाचक रखा करें, साफ रखा करें। कई बार आप लोग कहते हैं गुरुजी, वैसे पहले भी आपको कई बार बताया कि पिताजी आप कैसे दिनचर्या शुरू करते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि जी उसकी वीडियो भी दिखाओ। अब टाइम फुर्सत ही नहीं मिलती कि आपको वीडियो बना के दिखाएं, लेकिन हकीकत यही है कि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और सबसे पहला काम होता है जिस बिस्तर से उठे हैं उसकी सलवट निकालना। जो चद्दर खेस दरी जो भी है उसकी सलवट निकालें, हम निकालते हैं। और जो भी चद्दर ऊपर लेते हैं या कंबल ऊपर लेते हैं या रजाई, जैसे सर्दी ज्यादा आती है, जैसा भी मौसम वैसा कपड़ा ऊपर लेते हैं सब लोग, तो हम भी लेते हैं। तो उसको सबसे पहले तय मारते हैं, सही तरीके से उसको रखते हैं, सलवटें निकालते हैं, और हर चीज अपने हाथों से अपनी करते हैं। तो आपको भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भाई ये सोचे मैं तो उठ गया पत्नी संभालेगी, या पत्नी सोचे मैं तो उठ गई अब पति संभालेगा। जी नहीं, अपना बिस्तर है तो आप उसे अच्छे से संभालें। जिसके पास भी टाइम है, एक कोई काम करने निकल गया तो दूसरा संभाल लें। तो आप बिस्तर से अगर शुरुआत करिए तो पूरा घर कितना साफ होना चाहिए ये भी ध्यान दिया करो। ये नहीं कहीं जूता पड़ा है, कहीं जुराब लटक रही है, कहीं परना पड़ा है, कहीं बनाइन पड़ी है। प्लेयर भी बैठे लगते हैं हम बच्चे, प्लेयरों, ये हमने देखा है बच्चों, हमने 32 नेशनल गेम खेले हैं। तो हम में से भी बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे कि हमें छोड़ के जो सफाई का कम ही ध्यान रखते थे। अगर उनकी जुराब सुखा दी जाए तो कई बार तो
बेहोशी वाले डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब इतना कम सफाई रखते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। आजकल बच्चे अच्छे भी हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था, हमने तो देखा है। तो प्लेयरों को भी साफ सुथरा रहना चाहिए, उतनी ही अंदर दिमाग ताजगी हासिल करेगा। और दिमाग अगर ताजा है, ताजगी हासिल करता है, तो गेम्स में अपने आप ही आप तरक्की करते जाएंगे। तो इसलिए घर में सफाई रखना, पूरे घर को चमकता रखना है। हो सकता है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग राम नाम से जुड़ जाएं, बुराई छोड़ दें, नशे छोड़ दें। तो ये सारे वायदे आपसे लेते हैं और आपको मालिक से प्रार्थना करके दुआ करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं कि बदले में समुद्रों की समुद्र खुशियां आपको लुटाएं। नारा लगा के हाथ